हेलो एवरीवन। बिजनेस स्टडीज के पिछले क्लास में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट किया था, प्रबंध के उद्देश्य, और इसके अलावा मैनेजमेंट के मीनिंग को एक बार फिर से समझा था और जो मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको भी हमने एक बार समझ लिया था। मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स में हम लोगों ने एक ही पॉइंट डिस्कस किया था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। 2 पॉइंट बचे हुए थे, लेकिन आज हम एक बार फिर से इनिशियल रिवाइज भी कर लेते हैं पहले का और फिर आगे बढ़ते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसके एग्जिस्टेंस के लिए कुछ बेसिक रीजंस होते हैं। कोई भी संस्थान हो, संगठन हो, वो संगठन अस्तित्व में है, इसके कुछ कारण होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो बिजनेस का जो मिशन है, ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। क्योंकि हर एक बिजनेस का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव यानी कि पर्पस अलग अलग होता है, और उस ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट है उसको उन ऑब्जेक्टिव्स को पाना होता है इफेक्टिवली और इफिशिएंटली। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और मैनेजमेंट उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए इफेक्टिवली और इफिशिएंटली काम करता है। ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या जो मिशन हैं, उनको डिटरमाइन भी मैनेजमेंट ही करता है और उनको अचीव करना भी मैनेजमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनेजमेंट सीक्स टू अचीव certain objectives which are the desired result of an activity. They must be derived from the basic purpose of the business. In any organization, there are different objectives and management has to achieve all objectives in an effective and efficient manner. Objectives can be classified into organizational objectives, social objectives and personal objectives, यानी कि individual objectives. Objectives वो गोल है जिस ओर ऑर्गेनाइजेशन का एक्टिविटीज को डायरेक्ट किया जाता है। मतलब मैनेजमेंट क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनके एफर्ट को एक कॉमन डायरेक्शन में, एक दिशा में वो ले जाता है। मैनेजमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो संगठनात्मक उद्देश्य, दूसरा सामाजिक उद्देश्य और तीसरा है कर्मचारी संबंधी उद्देश्य। तो जो पहला था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, संगठनात्मक उद्देश्य, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कुछ इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं। व्यवसाय में, बिजनेस में कुछ लोगों की रुचि होती है। जैसे जो बिजनेस का ओनर है, उसका इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक है। इसी तरीके से बिजनेस का जो एम्प्लॉय है, कर्मचारी है, उसका इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि मेरा जॉब सिक्योर है या नहीं, या मेरी सैलरी बढ़ेगी या नहीं, बोनस हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जो टैक्स अथॉरिटीज हैं, उनका इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, पर्टिकुलर बिजनेस ने अपना टैक्स टाइमली और सही जमा किया है या नहीं। गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है। तो इसी तरीके से बिजनेस का जो मैनेजमेंट है, उसका इंटरेस्ट इस बात को जानने में है कि हमने जो पॉलिसी बनाई है बिजनेस के लिए, वो पॉलिसी बिजनेस के लिए सुटेबल है या नहीं, क्या पॉलिसी में चेंज लाना चाहिए। ठीक है। तो बिजनेस में कई लोगों को इंटरेस्ट है, कई लोगों की रुचि है। तो मैनेजमेंट क्या करता है, अपने सारे स्टेक होल्डर्स
जितने भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, जैसे कि शेयर होल्डर हुआ, एम्प्लॉय हो गया, कस्टमर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, है ना, मतलब ऐसे सभी लोग जिनका बिजनेस में इंटरेस्ट है, उनको ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को डिटरमाइन करना होता है। बिजनेस में जिनका इंटरेस्ट है, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए मैनेजमेंट बिजनेस के या ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करता है। कोई भी संस्था हो, उसका मेन पर्पस क्या है? उसके पास में जो रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, है ना, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, वर्कर्स, या फिजिकल रिसोर्सेज हो, मशीनरी, मटेरियल, ठीक है, इसका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है। मतलब मैनेजमेंट का काम क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में जो भी संसाधन हैं, चाहे वो आपका ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब कि एम्प्लॉयज हो, या फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि मटेरियल, कच्चा माल, या मान लीजिए मशीनरी, इक्विपमेंट, उपकरण वगैरह, ठीक है। तो जो रिसोर्सेज हैं उसका मैक्सिमम और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना होता है, तभी जाकर मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, संगठन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के 3 बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं। मतलब संगठन के नजरिए से संगठन के 3 उद्देश्य हैं: सरवाइव करना यानी कि अपना अस्तित्व बनाए रखना, लाभ कमाना, और विकास करना। मतलब सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। यहां लिखा भी है, मैनेजमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एंड अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. It has to achieve a variety of objectives in all areas considering the interest of all stakeholders including shareholders, employees, customers and the government. The main objective of any organization should be to utilize human and material resources to the maximum possible advantage. That is, to fulfill the economic objectives of a business. बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, आर्थिक उद्देश्य क्या है? कि जो रिसोर्सेज है उसको इस तरीके से यूज करना कि कम से कम खर्च में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो, कम लगाएं और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स है, ये क्या क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब बात करते हैं पहले ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की, यानी कि सर्वाइवल, जीवित रहना, अपना अस्तित्व बनाए रखना। किसी भी बिजनेस का पहला और प्राइमरी यानी कि मेन ऑब्जेक्टिव अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना होता है। बिजनेस सरवाइव करता रहे, कंटिन्यूएंस में रहे, इसके लिए जरूरी है कि मैनेजमेंट कम से कम इतना प्रॉफिट जरूर कमाए जिससे बिजनेस का जो कॉस्ट है, लागत है, खर्चा है, उसको पूरा किया जा सके। यहां लिखा है, द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनी बिजनेस इज सर्वाइवल. मैनेजमेंट मस्ट स्ट्राइव to ensure the survival of the organization. In order to survive, an organization must earn enough revenues to cover costs. किसी भी व्यवसाय का, किसी भी बिजनेस का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का आधारभूत या फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखना होता है। मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइजेशन के बने रहने की दिशा में, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव करता रहे, इस डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को सफिशिएंट रेवेन्यू अर्न करना चाहिए जिससे कि कॉस्ट को कवर किया जा सके, खर्चा को
मेकअप किया जा सके। नेक्स्ट है प्रॉफिट, लाभ कमाना। बिजनेस का केवल सरवाइव करना ही पर्याप्त नहीं है, जीवित रहना ही पर्याप्त नहीं है, अस्तित्व में रहना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि मैनेजमेंट को यह इंश्योर करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करे, ताकि न केवल खर्चा रिकवर होगा बल्कि बिजनेस में जो रिस्क है उसको भी हम लोग रिस्क का भी सामना कर सकें, रिस्क को फेस कर सकें। इसके लिए भी प्रॉफिट जरूरी है। प्रॉफिट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंटिन्यूअसली सक्सेसफुल ऑपरेशन के लिए एक इंसेंटिव का काम करता है। अगर बिजनेस में आप बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट अगर होगा तो आप प्रेरित होइएगा, मोटिवेट होइएगा कि हमको और अच्छा करना है। प्रॉफिट कमाना इसलिए भी जरूरी है कि बिजनेस एक्टिविटीज जो परफॉर्म करते हैं उसमें खर्च होता है, जैसे ऑफिस का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, इंप्लॉयज को सैलरी पे करना है, ठीक है, जो रॉ मटेरियल, जो गुड्स हम परचेस किए उसका जो कॉस्ट है वो हम पे कर सकें, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस में जो रिस्क अराइज होता है, जो जोखिम आता है, उसका सामना कर सकें। अब जैसे मान लेते हैं अचानक से किसी दिन बिजनेस में फायर ऑकर्ड हो गया, आग लग गया और कुछ मशीनरी आग से जल के डिस्ट्रॉयड हो गया। अब चूंकि मशीन जल गया है, मशीन खराब हो गया है, आपको नया मशीन खरीदना होगा। अगर बिजनेस में सफिशिएंट प्रॉफिट होता है, अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, तो उस कंडीशन में बिजनेस के पास इतना फंड रहेगा कि वो नया मशीन खरीद ले। लेकिन अगर बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है और उस कंडीशन में अगर मशीन जल जाता है, खराब हो जाता है, तो बिजनेस को प्रॉब्लम हो जाएगा। तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है ग्रोथ, यानी कि विकास, बढ़ोतरी। विकास या बढ़ोतरी करना बिजनेस का, व्यवसाय का एक अन्य उद्देश्य है। मैनेजमेंट प्रोडक्शन, सेल और प्लांट का जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाकर इस डायरेक्शन में काम कर सकता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को या ऑर्गेनाइजेशन को अपने एक्टिविटीज को एक्सटेंड करना जरूरी है, बढ़ाना जरूरी है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका जो सक्सेस है वो ग्रोथ रेट से मेजर किया जाता है। और ग्रोथ हम कैसे मेजर करते हैं? सेल्स वॉल्यूम, विक्रय की मात्रा, नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, है ना। यहां लिखा है ए बिजनेस नीड्स टू एड टू इट्स प्रोस्पेक्ट्स इन द लॉन्ग रन। फॉर दिस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस टू ग्रो। लॉन्ग रन में बिजनेस के लिए जरूरी है कि वो अपने प्रोस्पेक्ट्स में, अपनी संभावनाओं में वृद्धि करे। इसके लिए बिजनेस का बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बढ़े फ्यूचर में जो प्रोस्पेक्ट्स मिलने वाला है, कि उसका बेनिफिट नहीं मिल सकता है। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए मैनेजमेंट को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ग्रोथ का जो प्रोस्पेक्ट है उसका पूरा पूरा बेनिफिट उठाया जाए। टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Growth of a business can be measured in terms of sales volume, increase in the number of employees, the number of products, or the increase in capital investment, etc. There can be other indicators of the growth. तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में, संगठनात्मक उद्देश्य में मैनेजमेंट का 3 उद्देश्य है: सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इसके अलावा हम इसमें कुछ बात और जोड़ सकते हैं। जैसे मैनेजमेंट का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है मार्केट स्टैंडिंग, मतलब मार्केट में, बाजार में
कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके पोजीशन को बतलाना, मतलब कि मार्केट स्टैंडिंग जो है ना वो बताता है कि मार्केट में किसी कंपनी का क्या पोजीशन है, उसके शेयर का स्टेटस क्या है। मैनेजमेंट का टारगेट हमेशा शेयर को मैक्सिमाइज करना, यानी शेयर का जो मार्केट वैल्यू उसको मैक्सिमाइज करना, और कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में उसका जो प्रतियोगी है उसकी तुलना में मार्केट का एक बड़ा शेयर पर कंट्रोल करना। जैसे मान लेते हैं कि आप टूथपेस्ट सेल करते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट आप सेल करते हैं, माने मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं और सेल भी करते हैं। जो टूथपेस्ट आप बनाते हैं उसको यूज करने वाले कस्टमर्स की संख्या लगभग 10,000 है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कि जिस एरिया में आप बिजनेस कर रहे हैं उस एरिया में टूथपेस्ट यूज करने वाले लोग हैं 1 लाख। 1 लाख लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से 10,000 लोग आपका टूथपेस्ट यूज करते हैं, आपकी कंपनी का। मतलब आपका मार्केट शेयर 10% है। आपको यह कोशिश करना होगा कि आपका मार्केट कैप, मार्केट शेयर बढ़े, तभी आप अपने कॉम्पिटिटर को हरा सकते हैं। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने नाम सुना होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी कंपनी है। ये जो कंपनी है, इस कंपनी का पर्पस मार्केट में नंबर 1 या नंबर 2 का पोजीशन पाना है या बिजनेस को छोड़ देना। मतलब मार्केट स्टैंडिंग भी मैनेजमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसके अलावा इनोवेशन, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे एग्जिस्टेंस में, इसके लिए जरूरी है इनोवेशन। मतलब नया नया टेक्निक यूज करना, प्रोडक्शन का नया मेथड यूज करना, ठीक है, नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करना जो कि पहले वाले प्रोडक्ट के कंपैरिजन में सुपीरियर है, ठीक है। जैसे आपका जो ये एलजी कंपनी था, वो डोर कूलिंग का सिस्टम लेकर आया था, इनोवेशन। इसी तरीके से सैमसंग जो है वो आपका बायोफ्रेश टेक्निक को लेकर आया था। और एक और इसमें जोड़ सकते हैं हम प्रोडक्टिविटी, यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना। प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाएंगे तो ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में बना रहेगा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के दूसरे ऑब्जेक्टिव की, सोशल ऑब्जेक्टिव, सामाजिक उद्देश्य। चूंकि ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट होता है, समाज का एक अंग होता है कोई भी संगठन, तो इसी कारण से हर एक ऑर्गेनाइजेशन की सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। और उनको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूरा नहीं करता है तो सोसाइटी उसको इग्नोर कर देती है। और अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जो सोसाइटी के भले के लिए काम कर रहा है, सोसाइटी उसको एडॉप्ट कर लेती, उसके पीछे लग जाती है। मीन्स कहने का मतलब है कि जिस संस्था से, जिस संगठन से समाज को लाभ मिलता है, ठीक है, उसको सामाजिक मान्यता मिलती है, लोग उसी का सामान यूज करते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है ऑर्गेनाइजेशन का, उसमें क्या हो सकता है? उचित दाम पर अच्छी किस्म की वस्तुओं की आपूर्ति, मतलब कि अच्छी क्वालिटी का जो सामान है वो उचित कीमत पर सप्लाई करना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करना, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है, या फिर जो सामुदायिक परियोजना है, मतलब ऐसा काम जो पूरे समाज के लिए है, उसमें फाइनेंशियल हेल्प करना, ठीक है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल वगैरह बनाना।
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट मेकिंग या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चूंकि ये सारे ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी का पार्ट होते हैं, इसी कारण से सोसाइटी के प्रति कुछ जिम्मेदारी है इनकी, और इसको पूरा किए बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं कर सकता है। इसी कारण से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड यूज में लाते हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं अंडर प्रिविलेज सेक्शन को, मतलब कि समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। ठीक है, आधारभूत सुविधाएं जैसे कि स्कूल, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, कम्युनिटी को प्रोवाइड करना। इसमें लिखा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ बेनिफिट फॉर सोसाइटी। इसमें क्या शामिल है? समाज के लिए लाभों की रचना करना। एज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, एवरी ऑर्गेनाइजेशन वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस हैज ए सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल। संगठन चाहे व्यावसायिक है अथवा गैर व्यावसायिक, समाज का अंग होने के कारण, समाज का हिस्सा होने के कारण उसे कुछ सामाजिक दायित्वों को पूरा करना होता है। दिस रेफर्स टू कंसिस्टेंटली क्रिएटिंग इकोनॉमिक वैल्यू फॉर वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सोसाइटी। इसका मतलब यह हुआ कि समाज के जो विभिन्न अंग हैं उसके लिए अनुकूल आर्थिक मूल्यों की रचना करना, मतलब समाज के अनुकूल जो चीज है, ठीक है, वैसा ही काम करना। दिस इंक्लूड्स यूजिंग एनवायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी and providing basic amenities like schools and health care etc. for community. इसमें शामिल है उत्पादन के लिए पर्यावरण अनुकूल पद्धतियों का प्रयोग करना, मतलब प्रोडक्शन का ऐसा मेथड यूज करना जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, मतलब कि प्रोडक्शन के प्रोसेस का पर्यावरण पर, एनवायरमेंट पर उल्टा असर नहीं पड़ता हो। समाज का जो कमजोर वर्ग है उसको रोजगार का अवसर प्रदान करना, ठीक है, स्कूल और हेल्थ केयर यानी कि स्वास्थ्य सेवा जैसी सुविधा प्रदान करना। एग्जाम्पल के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो अपने स्टील प्लांट के नजदीक में रहने वाले जितने लोग हैं, है ना, उनको एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटी, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर, इन सब के लिए रेगुलरली वो कंट्रीब्यूट करता रहता है। मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का जो प्लांट जहां जहां है, उस प्लांट के आसपास जो लोग रहते हैं उनके एजुकेशन के लिए ये रेगुलरली कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता रहता है, उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, उनको पीने का साफ पानी मिले इसके लिए, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो उसको सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना ही होता है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है जिससे सोसाइटी को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, सोसाइटी उसको रिकॉग्निशन नहीं देगी, मान्यता नहीं देगी और लोग उसका सामान यूज करना बंद कर देंगे, अपने आप वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव है पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव्स, कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य। ये जो पर्सोनेल ऑब्जेक्टिव्स है ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले जो लोग हैं, पीपल हैं, कर्मचारी हैं, उनसे रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कोई भी एम्प्लॉय, कोई भी कर्मचारी हो, वो अपनी कंपनी के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं और सेटिस्फाइड एम्प्लॉय ही मोटिवेटेड होता है
और वही ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन दे सकता है। ठीक है, अगर हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज या वर्कर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, उसकी अगर उपेक्षा करेंगे तो उनका जो इंटरेस्ट है वो काम करने में कम हो जाएगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसमें डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी वाले, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड वाले, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस अनुभव वाले, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वाले लोग साथ में काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो सभी एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होते हैं, है ना, और ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट रहते हुए वो अपनी डाइवर्स नीड को, अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनका जो नीड है वो अलग अलग हो सकता है, मतलब कि सैलरी, परक्विजिट्स, सोशल नीड, ठीक है, ये सब हो सकता है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है कि एम्प्लॉयज के पर्सनल गोल को रिकाउंसिल करना, किसके साथ में, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ में, ताकि संतुलन बना रहे, समरसता बनी रहे। मतलब मैनेजमेंट को दोनों ऑब्जेक्टिव को ध्यान देना होता है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव भी और पर्सोनेल का पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी। यहां लिखा है ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड अप ऑफ पीपल हु हैज डिफरेंट पर्सनैलिटीज, बैकग्राउंड्स, experiences and objectives. They all become part of the organization to satisfy their diverse needs. They vary from financial needs such as competitive salaries and perks, social needs such as peer recognition, and higher level needs such as personal growth and development. Management has to reconcile personal goals with organizational objectives for harmony in the organization. संगठन या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों से मिलकर बनता है जिनका व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि, अनुभव और उद्देश्य अलग अलग होते हैं। ये सभी लोग अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का हिस्सा बनते हैं। ये आवश्यकताएं कॉम्पिटिटिव सैलरी या अदर फैसिलिटीज यानी कि परक्विजिट्स जैसा फाइनेंशियल नीड से लेकर जो साथ में काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा मान्यता प्रदान करना, रिकॉग्नाइज करना, जैसा सोशल नीड हो सकता है, या पर्सनल नीड जैसे कि आपका पर्सनल ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोग अलग हैं, उनकी जरूरत अलग है। ठीक है, इसी और इन्हीं डिफरेंट जरूरतों वाले, इन डिफरेंट पर्सनालिटी, बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस वाले लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाना है, पूरा करना है, अचीव करना है। तो मैनेजमेंट को क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में तालमेल बनाना पड़ता है। तालमेल कहने का मतलब है हार्मोनी बनाए रखना पड़ता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ में मिलान करना होता है, दोनों को मैच करवाना होता है। जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव मिलते हैं तब एम्प्लॉय को यानी कि कर्मचारी को लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं मेरे लिए भी अच्छा हो रहा है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी अच्छा हो रहा है। फिर से एक बार, ये जो पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स हैं मतलब कर्मचारी गण संबंधी उद्देश्य, ये संगठन के कर्मचारियों से संबंधित है। जैसे कि जो एम्प्लॉयज है, कोई भी मतलब कर्मचारी जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एसेट्स होता है, और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाइड होता है तो मोटिवेट भी होता है और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैक्सिमम देता है। अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है
तो वो मोटिवेट नहीं होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपना मैक्सिमम या 100% नहीं दे पाएगा। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं? कॉम्पिटिटिव सैलरी, प्रतियोगितात्मक वेतन, ठीक है, प्रमोशन पाना, ट्रेनिंग मिलना मतलब व्यक्तिगत वृद्धि और विकास, ठीक है, सामाजिक मान्यता मतलब आत्मसम्मान मिले, किससे? सहयोगी लोगों से, और सहयोगी के लिए भी सम्मान हो, सामाजिक मान्यता, माने एक जैसी मान्यता, ठीक है, और काम करने के लिए गुड वर्किंग कंडीशंस। अगर वर्कर्स का काम में इंटरेस्ट कम हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए वो लोग अपना 100% नहीं दे पाएंगे। इसी कारण से मैनेजमेंट को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के साथ में पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को एकीकृत कर दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए। अगले क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट देखेंगे। थैंक यू।